अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्या 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाना नेक काम है? इस पर आज हम बात करेंगे। हम सबको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इजहार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और इस्लाम का बतौर दीन मिलना अहले ईमान पर अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत बड़ा एहसान और इनाम है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तर्जुमा, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर बहुत बड़ा एहसान किया जब एक रसूल भेजा उन्हीं में से। यकीनन अहले ईमान को मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश होना चाहिए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद पर खुश नहीं, वो शैतान, मुनाफिक और काफिर है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद पर खुश होना और बात है, और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना और बात है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलमानों को साल में सिर्फ 2 खुशी मनाने के त्यौहार दिए हैं। एक ईद उल फितर है और दूसरा ईद उल अज़हा। इस तीसरी ईद जश्न ईद मिलादुन नबी की, और वो भी जश्न वाली ईद की, हमारी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। इस दिन को ईद कहना शरीयत को तब्दील कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी। क्या किसी एक साल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को इस तरह मनाया? उल्मा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन में इख्तिलाफ पाया जाता है। 9, 10, 11 कहा जाता है। अक्सरियत 9 रबीउल अव्वल कहती है। फ़र्ज़ करें 12 रबीउल अव्वल है, तो ये तो तय है कि वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल को है। एक ही दिन में किसी की पैदाइश और वफ़ात हो तो सोचिए क्या मनाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन अरबों को क्यों याद नहीं? हालांकि उनके हाफ़ज़े तो बहुत अच्छे थे, इसलिए याद नहीं क्योंकि उनके यहाँ सालगिरह नहीं मनाई जाती थी। आइए पहले एक नज़र आजकल इस जश्न को मनाने के तरीके पर डाल लेते हैं। परचम तैयार किए जाते हैं जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, दुरूद शरीफ या कुरानी आयात लिखी होती हैं। बड़े ही दुख की बात है कि अगले ही दिन सब ज़मीन पर पड़े होते हैं, कूड़े के ढेरों पर पड़े होते हैं और नालों में मिलते हैं। ये कौन सा मोहब्बत का इजहार है? इस जश्न में रेड़ियाँ सजाई जाती हैं, जानवरों को उनमें जोता जाता है, बेचारों को खूब सताया जाता है, गाने बाजे और ढोल ढमके का एहतमाम किया जाता है। कई जगहों पर अब नाच गाना भी चल रहा होता है। रात को चरागां किया जाता है। इस तरह खूब पैसा बहाया जाता है। सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, अक्सर मरीजों की अमवात हो जाती हैं, फ्लाइट्स मिस हो जाती हैं। इतनी तकालीफ देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुसलमानों की तकालीफ ख़त्म करने के लिए आए थे, लोगों के खुद साख्ता बोझ उतारने आए थे। खुद दिन मखसूस करके खुद साख्ता हराम तरीकों से जश्न मनाने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस पैसे से गरीबों की मदद की जा सकती है। बड़े ही अफसोस की बात है कि जो इन खुद साख्ता तरीकों से इस दिन को ना मनाए उसे गुस्ताख रसूल कहा जाता है। जश्न मिलादुन नबी मनाने वाले अपने खुद साख्ता तरीकों को बाइसे सवाब और नेकी समझकर करते हैं। हालांकि नेकी तो वो होती है जिसका अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया हो। ये तो बिद्दत है, और शैतान को गुनाह से ज़्यादा बिद्दत पसंद है, क्योंकि बिद्दत करने वाला उसे नेकी समझकर करता है और कभी भी तौबा नहीं करता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहद मोहब्बत करते थे। फरमाया, लोगों, मैंने सारी दुनिया के एहसानात का बदला दे दिया है, लेकिन अबू बकर के एहसानात का बदला नहीं दे सका। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 2 साल खलीफा रहे, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत रखने के बावजूद आपकी विलादत का कोई जश्न न मनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال رہی، انہوں نے ایسا کوئی جشن کبھی نہ منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ رہے۔ بال کی کوئی کبھی نہ تھی مگر انہوں نے کبھی یہ جشن نہ منایا۔ دراصل نیکی وہ ہوتی ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہو۔ نیکی وہ ہوتی ہے جس کا تذکرہ حدیث میں ہو۔ جو بات قرآن و حدیث پہ نہ ہو اور اسے نیکی سمجھ کر کیا جائے تو وہ شرک، بدعت، اسراف اور اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ خواہ اکثریت اسے نیکی کہے، وہ نیکی نہیں بن سکتی۔ ہماری خوشی اور غم شریعت کے تابع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو صرف قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔